हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक चैनल। आई एम योर कोच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो में और इसकी पूरी सीरीज बनाऊंगा मैं टीचर डे के, हम टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे सर्कल से। तो जहाँ सीबीएसई या एससी स्टेट बोर्ड, जहाँ एनसीईआरटी बुक चलती है, इसमें ना हम क्वेश्चन देखेंगे तो कुछ वही पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो रिपीट होते रहते हैं। मतलब ये क्वेश्चन आपने कर लेना तो आपके चांसेस आपके आ जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मैं आपको दिखाऊं, बहुत रिपीट होते रहते हैं, ज़्यादा स्कोप है नहीं नए नए क्वेश्चन का। तो ये टॉप 20 क्वेश्चन है। आई होप कि इससे आपका पूरा सर्कल वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये स्टूडेंट की डिमांड पर ही मैं बना रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि 9th में हमने ठीक से सर्कल चैप्टर पढ़ा नहीं, अभी 10th में क्या करें। तो देखिए, 9th की सारी थ्योरम तो 10th में केवल 2 थ्योरम है। थ्योरम नंबर 1, रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पर, ये आपको ध्यान रखना। तो जहाँ भी आपको एक सर्कल के अंदर टेंजेंट दिखे, जैसे ये टेंजेंट यहाँ से पास हो रही है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ ले लेता हूँ मैं थोड़ा सा, अदरवाइज बोलेंगे टेंजेंट, ऐसे ले लेते हैं। ये रही टेंजेंट, ये सेंटर है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पीओसी, पी नाम दे दिया मैंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का। पहली थ्योरम ये बोलती है कि रेडियस जहाँ भी आपको मिलेगी तो ये परपेंडिकुलर होती है इधर भी इधर भी। तो ये याद रखना है, जहाँ भी आपको रेडियस दिख गई मतलब आपको ये थ्योरम लगाना ही, जहाँ भी रेडियस दिखेगी वहाँ ये थ्योरम लगना है। सेकेंड थ्योरम है, सेकेंड थ्योरम एक्सटर्नल पॉइंट से रिलेटेड है, टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। तो सेकेंड थ्योरम है एक्सटर्नल पॉइंट से रिलेटेड, कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट कोई है तो वहां से आने वाली टेंजेंट इक्वल होती है। जैसे ये एक सर्कल है, यहाँ पर एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया हमने, लेट्स इट इज टी। यहाँ से 2 टेंजेंट आ रही है, एक इस ए पॉइंट पर आ रही है, एक इस बी पॉइंट पर आ रही है। एक टेंजेंट ए पर आ रही है, एक टेंजेंट बी पर आ रही है, ये दोनों इक्वल होगी। ठीक है, जहां भी एक्सटर्नल पॉइंट है तो ध्यान रखना एक्सटर्नल पॉइंट से आने वाली टेंजेंट इक्वल होती है। तो ये थ्योरम भी यूज होगी, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। तो यही दोनों थ्योरम पर हमारा क्वेश्चन है। तो जब भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो जहां रेडियस दिखी पहली थ्योरम लगेगी, जहां भी एक्सटर्नल पॉइंट दिखे वहां सेकंड थ्योरम लगेगी। ठीक है, अब इसके बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। देखिए, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, 17 में पूछा गया, 14 में पूछा गया, 12 में पूछा गया, 2 मार्क्स का। ठीक है, क्या बोला है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। प्रूव दैट वाला है तो आपको गिवन प्रूव वाली कंडीशन से ही चलना है। सबसे पहले आपको फिगर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट्स ड्रॉ अ फिगर हियर। ये मैंने ड्रॉ कर लिया सर्कल, और यहाँ पर क्या बोला है, डायमीटर के एंड पॉइंट से आने वाली टेंजेंट। तो एक डायमीटर ले लिया हमने, लेट ये ए बी क्या है, डायमीटर है। ठीक है, ये रहा सेंटर ओ। यहाँ से जो एंड्स ऑफ डायमीटर से जो टेंजेंट जा रही है, तो एक टेंजेंट ए पॉइंट से जाएगी इस तरह से, और एक टेंजेंट बी पॉइंट से जाएगी इस तरह से। इनका नामकरण हम अपनी तरफ से कर देते हैं कि ये एक्स वाई है और ये एक्स डैश वाई डैश है। तो ये हमको प्रूव करना है कि दोनों पैरेलल है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन हम लिखते हैं। सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन, तो गिवन क्या है, 2 टेंजेंट है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमें दिया है एक सर्कल जिसका सेंटर ओ और रेडियस आर है। तो लिखने का तरीका है, तो यहाँ पर 2 रेडियस है आपकी, ये ओ ए और ओ बी दोनों क्या है, रेडियस, और ये ए बी हमारा क्या है, डायमीटर है। ठीक है, ये ए बी है डायमीटर, और यहाँ पर 2 टेंजेंट है, एक्स वाई भी टेंजेंट है। तो यहाँ पर एक्स वाई टेंजेंट है, और इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, ए, विथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए। ऐसे एक दूसरी टेंजेंट है हमारे पास, एक्स डैश वाई डैश, ये भी एक टेंजेंट है, और इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है बी, विथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि ये दोनों टेंजेंट पैरेलल है। दैट मीन्स हमें प्रूफ करना है कि एक्स वाई पैरेलल है एक्स डैश वाई डैश के। ठीक है, ये दोनों लाइन है। अब यहाँ पर आपको 9 का कंसेप्ट लगता है कि लाइन कब पैरेलल होती है, तो इसके अलग अलग कंसेप्ट है जो आपको लगाना है। पहला ये है कि जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो
तब लाइंस पैरेलल होती हैं। दूसरा आप यूज़ कर सकते हैं कि जब करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तब लाइंस पैरेलल होती है। तीसरा होता है जब को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री हो, सप्लीमेंट्री, तब भी लाइंस पैरेलल होती है। अब यहाँ के केस में हम ये नहीं लगा सकते, ये दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो एंगल बन रहा है वो अंदर बन रहा है, या तो अल्टरनेट इंटीरियर या कोइंटेंट, जो आपको अच्छा लगे वो लगा सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। मैं आपको दोनों ऑप्शन बता दूंगा। तो चलिए हम अल्टरनेट इंटीरियर वाला लगाएंगे और बाद में आपको कोइंटेंट वाला बताऊंगा मैं एज एन ऑप्शन, जिसको जो लगे वो वाला बता सकता है। अब यहाँ पर देखिए, इस फिगर को देख के आपको क्या दिख रहा है, रेडियस दी हुई है, मतलब रेडियस वाला कंसेप्ट लगेगा। तो अगर ये रेडियस है, पहली थ्योरम के हिसाब से यहाँ पर ये दोनों एंगल 90 आ जाएंगे, एंगल 1 2। अगर यहाँ रेडियस है ये दोनों एंगल भी 90 हो जाएंगे, ये 3 और 4। यहाँ पर हम वही कंसेप्ट यूज़ करेंगे प्रूफ के लिए। तो चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ यहाँ पर है ओ ए रेडियस है, तो हम लिखेंगे ओ ए इज परपेंडिकुलर ऑन एक्स डैश एक्स वाई। रीजन, थ्योरम का स्टेटमेंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। इसका रिजल्ट क्या आएगा, एंगल 1 2 दोनों 90 के हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों 90 का है। इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। ऐसे एक दूसरी टेंजेंट भी है एक्स डैश वाई डैश, और यहाँ पर रेडियस का है ओ बी। तो ऐसे ही सिमिलरली, ये गोल्डन वर्ड यूज़ करना बहुत बड़ी जरूरत है, सेम चीज़। सिमिलरली ये ओ बी भी परपेंडिकुलर है एक्स डैश वाई डैश पे। रीजन डबल से लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने सिमिलरली वर्ड यूज़ कर लिया है। इसका मतलब है कि एंगल 3 और एंगल 4 ये दोनों भी 90 होंगे, परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ तक सेम। अब आपको जो कंसेप्ट लगाना बोलोगा, अगर आप यहाँ पर एंगल 2 और 3 को देखते हैं, देखिए बाय 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा, एंगल 2 और एंगल 3 दोनों क्या हो जाएंगे 90। दोनों 90, पोजीशन देखिए अल्टरनेट इंटीरियर पोजीशन पे है। इसका मतलब है कि जो एक्स वाई है वो पैरेलल हो जाएगी एक्स डैश वाई डैश के। जस्टिफिकेशन, alternate interior angle are equal, then lines are parallel, then lines are parallel, ये हो गया, ठीक है। अगर आपको कोई इंटीरियर वाला लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं। तो उसके लिए आप यही यूज़ करेंगे, अगर आप ऑप्शन में है कि एंगल 2 और 4 का सम निकालेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 90 + 90 मतलब 180। तब भी आपको ये मिल जाएगा कि एक्स वाई पैरेलल हो गई एक्स डैश वाई डैश के। क्यों, क्योंकि यहाँ पर को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री हो गए, मतलब लाइंस पैरेलल हो गई। को इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री, इसका मतलब है लाइंस पैरेलल। तो या तो ये ऑप्शन लगाइए या फिर ये लगाइए, जो आपके अच्छा लगे। मेरे ख्याल से मैक्सिमम स्टूडेंट को अल्टरनेट इंटीरियर ज़्यादा पसंद आता है। ये हो गया बहुत ईजी, 2 नंबर का था, देखिए बहुत बार आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, अ सर्कल टचेस ऑल साइड्स 4 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रेटर ABCD। मतलब ये सर्कल क्या है, इंस्क्राइब्ड है क्वाड्रिलेटरल में, हमें प्रूव करना ही है। तो जब प्रूफ वाली कंडीशन आती है तो लिखने का तरीका आपको पता है कि गिवन क्या है वो लिखना है, प्रूफ क्या करना है वो लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर गिवन है, गिवन क्या है, सर्कल क्वाड्रेटर के अंदर इंस्क्राइब्ड है, चारों साइड पे टच कर रहा है ना। तो यहाँ पर आपको एक सर्कल दिया हुआ है और क्वाड्रिलेटरल ABCD दिया है। ABCD क्या दिया है, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, और सर्कल की चारों साइड पर टच कर रहा है, टचेस सर्कल या क्वाड्रिलेटरल, इसकी जो साइड से वो टच करिए, हम ऐसा लिख देते हैं कि इसकी जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है इसकी साइड्स टचेस सर्कल, 4 जगह टच करिए। ये रहा पॉइंट, नामकरण कर दो P Q R और S पॉइंट पर, ठीक है। टचेस सर्कल एट P Q R एंड S, मतलब ये चारों क्या मिल गए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हमें क्या प्रूव करना है यहाँ पर, हमें यहाँ पर प्रूव करना है ये चीज, AB + CD इज इक्वल टू BC + DA, ठीक है। प्रूव करने के लिए क्वेश्चन में देखिए रेडियस का कोई यूज नहीं दिख रहा है, इसका काम है ये 4 एक्सटर्नल पॉइंट दिख गए क्योंकि 4 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है।
तो हमें थ्योरम टू यूज करना है एक्सटीरियर पॉइंट वाली, ठीक है। चलिए तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। एक एक एक्सटीरियर, इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है, जब भी आप यहाँ पर लें तो अप डाउन वाली को पहले लिखना है लेफ्ट में और लेफ्ट राइट वाली को बाद में लिखना है, ठीक है। जो भी साइड अप या डाउन में है उनको आपको लेफ्ट हैंड साइड पर लिखना है, और जो भी साइड आपके लेफ्ट या राइट में आ रही हैं, जो भी पार्ट को आपको RHS में लिखना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि अगर ये गड़बड़ कर दी तो सॉल्यूशन नहीं आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये नोट करने वाली बात, ये प्रूफ में नहीं लिखना है, सिर्फ समझाने के लिए, ये हमें याद रखना है। सबसे पहले हम ए को एक्सटीरियर पॉइंट लेते हैं। देखिए अगर ए एक्सटर्नल पॉइंट है, ए इज एक्सटर्नल पॉइंट, तो ए से आने वाली टेंजेंट इक्वल होगी, राइट। इसका मतलब है ए से आर तक जा रही है, ए से एस तक, लेकिन रूल के हिसाब से ऊपर नीचे वाली लेफ्ट में लिखना है। तो यहाँ से हमें मिलेगा ए आर इक्वल टू ए एस, इक्वेशन नंबर 1। रीजन, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल, तो हमने लिख ही दिया है, ठीक है। इसी तरह बाकी हम सबको भी लिख सकते हैं सिमिलरली। तो सिमिलरली हमारे बी सी डी भी हैं। अगर बी एक्सटर्नल पॉइंट है, इसका मतलब है बी से आने वाली टेंजेंट कौन सी लिखेंगे हम, बी पी इज इक्वल टू पी एस, क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह सी हमारा एक्सटीरियर पॉइंट है, सी अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो यहाँ से आने वाली टेंजेंट हो जाएगी सी पी इक्वल टू सी क्यू, क्वेश्चन नंबर 3। और अगर हमारा डी एक्सटीरियर पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है, तो यहाँ से आने वाली टेंजेंट डी आर इज इक्वल टू डी क्यू, इक्वेशन। याद रखना है जो ये अप है और डाउन है इनको पहले लिखना है, ऊपर नीचे वाली को लेफ्ट हैंड साइड में, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। सिंपल करना है, सबको ऐड कर देना है, तो ऐड कर दो 1 2 3 ऐड 4 को, सबका लेफ्ट पार्ट जुड़ जाएगा। तो लेफ्ट पार्ट में हमें मिलेगा यहाँ पर ए आर बी पी सी पी और डी आर। राइट पार्ट पे मिलेगा ए एस बी एस पी क्यू और डी क्यू, ठीक है। अब फिगर को ऑब्जर्व करो, देखो ए आर, आर इसमें है और डी आर, इन दोनों के पास आर है। फिगर में देखो ए आर और डी आर दोनों मिला के एडी बन जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे ए डी या डी ए, ये हो जाएगा हमारा डी ए। क्वेश्चन में डी ए दिख रहा है ऐसे ही। देखिए सी पी और बी पी, इन दोनों के पास पी है। फिगर में ऑब्जर्व करें अगर हम, देखिए ये रहा बी पी, ये रहा सी पी, दोनों मिला के क्या बना रहा है, बी सी बना रहा है। तो इनको रिप्लेस करके हम बी सी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए ए एस और बी एस दोनों के पास एस है। फिगर में ऑब्जर्व करें ए एस और पी एस, ये पूरा मिला के ए बी बना देगा, ठीक है। सेम सी क्यू डी क्यू दोनों मिलाकर, ये सी क्यू डी क्यू मिलाकर सी डी बना देगा। तो यहाँ हमें मिल जाएगा, ये हमें मिला ए बी और यहाँ मिला सी डी। जो प्रूव करना था वही है, रीअरेंज है बस, यहाँ तक भी लिख देंगे, कोई गलत नहीं है। रीअरेंज कर दोगे तो ए बी प्लस सी डी इक्वल टू बी सी प्लस डी ए, यही हमें प्रूफ करना था, एंड प्रूफ। ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन का ही एक्सटेंशन है, सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है और रोम्बस क्या है। थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। तो पैरेललोग्राम का ही एक स्पेशल टाइप होता है रोम्बस। पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, और रोम्बस इसमें क्या होता है, ऑल साइड इक्वल होती है, ठीक है। यहाँ ऑल साइड इक्वल होती है, तो ये फ़र्क है दोनों में, ये पैरेललोग्राम है और ये रोम्बस है, ठीक है। पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूफ करने के लिए आपको केवल ये प्रूफ करना रहता है कि एडजेसेंट साइड इक्वल है, मतलब इस साइड और इस साइड को इक्वल प्रूफ कर देंगे तो रोम्बस प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए पैरेललोग्राम और रोम्बस प्रूफ करने के लिए हम पिछले ही क्वेश्चन का कंसेप्ट यूज करेंगे। तो पिछले क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर क्या दिया है, ये एक पैरेललोग्राम गिवन है। पूरा क्वेश्चन जो हमने पिछला करा वैसे ही होगा। तो गिवन क्या है, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में मतलब ऑपोजिट साइड इक्वल है, मतलब यहाँ पर ये गिवन है कि ए बी साइड किसके इक्वल है, सी डी के, और
ये जो बी सी साइड है ये इक्वल है ए डी के या डी ए के, ठीक है। रीज़न क्योंकि ये ऑपोजिट साइड्स है पैरेललोग्राम की। इक्वेशन लेके छोड़ दिया। हमें क्या प्रूव करना है, रोम्बस। तो पहले हम वही प्रूव करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में करा था, ठीक है। वैसे ही एक्सटर्नल पॉइंट दे रखा सेम, हमें यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये रोम्बस है, ए बी सी डी इज रोम्बस, ये हमें प्रूफ करना है। तो रोम्बस प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, दैट इज हम प्रूफ करना चाहते हैं चारों साइड आपस में इक्वल है, ए बी सी डी ए सब आपस में इक्वल है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रूफ में अगर आप देखें तो पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब है सर्कल का, मतलब यहाँ पर 4 एक्सटर्नल पॉइंट मिले और 4 क्या मिलेंगी, टेंजेंट। तो यहाँ पर देखिए 4 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वही नामकरण कर दें जो हमने पिछले क्वेश्चन में करे थे। जिधर चाहें तो उधर कर सकते हैं, जैसा हमने ये प्रीवियस करा था ना सेम एज इट इज है, पूरा सेम जाएगा। देखिए ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P, यहाँ पर है Q, यहाँ पर है R और यहाँ पर है S। सेम एक्सटर्नल पॉइंट का कंसेप्ट लगाएं तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ए एक्सटर्नल पॉइंट है, वो वाला कंसेप्ट यूज़ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। तो यहाँ पर ए क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट, इसका मतलब है ए आर और ए एस इक्वल। इक्वेशन नंबर 2, रीजन टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, दोनों इक्वल होती लेंथ में और इक्वल हमने लिख दिया है। सिमिलरली बी सी डी वगैरह सबको करें हम, चलो बी सी डी के लिए लगाते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए था। तो ऐसे ही हम लिखेंगे सिमिलरली अगर बी एक्सटर्नल पॉइंट है तो यहाँ से हमें मिलेगा बी ई इज इक्वल टू बी एस। ध्यान रखना है अप डाउन वालों को लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है। इक्वेशन नंबर 3, ऐसे ही सी एक्सटर्नल पॉइंट, यहाँ से मिला सी पी इज इक्वल टू सी क्यू, इक्वेशन नंबर 4। और ऐसे ही हमारा डी क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट। अगर डी एक्सटर्नल पॉइंट है तो हो जाएगा डी आर इज इक्वल टू डी क्यू, इक्वेशन नंबर 5। 2 से 5 तक सबको ऐड कर दे, दैट मीन्स 2 3 4 और 5 सबको ऐड कर देते हैं। तो लेफ्ट साइड पर हमें मिलेगा ए आर प्लस बी पी प्लस सी पी प्लस डी आर, और राइट हैंड साइड में मिलेगा हमें ए एस बी एस सी क्यू और डी क्यू। ए आर और डी आर दोनों के पास आ रहे हैं, फिगर में देखें तो ये रिप्लेस होके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए डी या डी ए। यहाँ देखिए बी पी सी पी दोनों के पास पी है, फिगर में देखें तो ये क्या बन रहा है, बी सी। ए एस बी एस के पास देखें तो ए एस बी एस दोनों मिला के हमें बना रहा है ए बी। और इसी तरह हम सी क्यू डी क्यू को देखें, यहाँ पर ही प्लस का साइन है, गलती से इक्वल लिखते हैं, ये प्लस है। सी क्यू डी क्यू मिला के क्या बना रहा है हमारे पास, सी डी, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन 1 का अगर हम यूज करें तो बी सी डी इक्वल है, यहाँ से हम इक्वेशन 1 का यूज करेंगे, बाय इक्वेशन 1। तो यहाँ हम डी ए के प्लेस पर भी बी सी लिख देंगे, ये हो जाएगा बी सी प्लस बी सी। और यहाँ पर देखिए ए बी सी डी इक्वल है तो सी डी को हटा के ए बी लिख दें, ये हो जाएगा ए बी प्लस ए बी, ये हो जाएगा 2BC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी, 2 से 2 कैंसल आउट, मतलब हमें बी सी ए बी क्या मिल गया, इक्वल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए 1 और 6 को अगर आप कंपेयर करें तो चारों साइड इक्वल हो जाएगी, तो बाय 1 एंड 6, क्योंकि ए बी सी डी के इक्वल बी सी डी के इक्वल, लेकिन बी सी ए बी आपस में इक्वल मतलब चारों आपस में इक्वल, तो यहाँ हो जाएगा ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू डी ए। इसका मतलब क्या है, ए बी सी डी रोम्बस है, इट इम्प्लाइज दैट ए बी सी डी इज, बस यही हमें प्रूफ करना था। बहुत बार आया हुआ है, देखिए क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया है 22 में, 14 13 4 नंबर का पूछा गया, 12 में पूछा गया 3 नंबर का, और है बहुत इजी, सिर्फ इसमें लॉजिक लगता है पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड। लेट्स सी दिस क्वेश्चन।
देखिए 23 में आया है, सीबीएसई में 17 में आया, 30 में आया है, बहुत बार आया है, 2 मार्क्स का है। ये कर दिया है, क्या बोला है, पी ए पी बी टेंजेंट से सर्कल पर, और हमें ये प्रूफ करना है। चाहे भी प्रूफ डेट वाले क्वेश्चन है तो गिवन प्रूफ क्या है वो सब लिखना जरूरी है, चाहे वो 2 नंबर का हो। तो गिवन क्या है, गिवन है यहाँ पर पी ए पी बी टेंजेंट्स, दैट मीन्स पी ए एंड पी बी टेंजेंट्स है। टेंजेंट्स है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है वो हम लिख लेते हैं ताकि हमें पता रहे। विथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पी ए का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए पर टच करे इस सर्कल को, और पी बी का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी, विथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, फिर हमें क्या प्रूफ करना है, हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि एंगल ए पी बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए बी। ये रहे एंगल हाईलाइटेड। प्रूफ करने के अलग अलग तरीके हैं, सबसे इजी वाला भी हम अपनाते हैं कि कौन सा है। देखिए, तो अगर आप 2 तरीके मैं आपको बताऊंगा, दोनों तरीके यूज करना है। ठीक है, जो आपको इजी लगे आप वो वाला यूज कर सकते हैं। तो पहला अप्रोच, फर्स्ट अप्रोच, हम जो 2 थ्योरम है उनका यूज करेंगे। पहली थ्योरम क्या है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, तो पहला कंसेप्ट हम यहाँ पर ये यूज कर लेंगे कि टेंजेंट जो एक्सटर्नल पॉइंट से आ रही है वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, वो वाला कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। और रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे, वो वाला यूज कर सकते हैं, दोनों कंसेप्ट। तो पहला देखिए, यहाँ पर P क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट, इसका मतलब है पी ए इक्वल टू पी बी, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। अब देखिए ये दोनों किसके अंदर है, एक ट्रायंगल पीएबी के अंदर है। इसका मतलब है इन ट्रायंगल पीएबी दो साइड इक्वल है, पी ए पी बी आइसोसेलेस हो गया तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। इसका मतलब है कि ये जो एंगल पी ए ओ है और एंगल पी बी ओ ये इक्वल होंगे। एंगल पी ए बी और पी बी ए, पी बी ए और पी ए बी, ये दोनों इस ट्रायंगल का एंगल है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। दोनों को हमने एक्स मान लिया। रीजन, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के तीसरा एंगल बता सकते हैं। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी हम इस एंगल ए पी बी और बचे हुए 2 एंगल पी बी ए और एंगल पी ए बी, इनका सम लिख सकते हैं 180। दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी। देखिए ये दोनों तो एक्स हो गए, यहाँ से ए पी बी निकल जाएगा, तो ए पी बी प्लस एक्स इक्वल टू 180। एक्स टू एक्स ट्रांसपोज कर दिया, तो यहाँ से हमें ए पी बी क्या मिल गया, 180 माइनस 2x। ठीक है, या फिर आप चाहें तो 2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से हमें ए पी बी मिला, 2 कॉमन लेने के बाद 90 माइनस एक्स, इसे संभाल कर रख लिया इक्वेशन नंबर देके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक और कंसेप्ट हमें पता है, रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पर, राइट। तो हमें पता है रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पर, ये हमें पता है। तो यहाँ पर इस ए पॉइंट पर एंगल पी ओ ए 90 का हो जाएगा, एंगल पी ए ओ ये क्या हो जाएगा 90 का। और आपने इस पार्ट को अभी अभी एक्स से सपोज करा है। अब देखिए पी ओ ए किससे मिलकर बन रहा है, 2 एंगल से मिलकर बन रहा है, इस ओ ए बी और पी ए बी से मिलकर बन रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल पी ए बी प्लस एंगल ओ ए बी, इन दोनों का सम भी 90 हो जाएगा। पी ए बी हमने अभी सपोज करा था एक्स, तो ये मिल जाएगा एक्स प्लस एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 90। एक्स को ट्रांसपोज कर दीजिए, तो एंगल ओ ए बी कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स, ये मिल गई हमें इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 में देखिए 90 माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दें, ये हो जाएगा बाय 1 एंड 2, ये मिल जाएगा एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ ए पी, और यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। ठीक है, ये हो गया प्रूफ। इसको प्रूव करने का सेकंड अप्रोच देखिए। सेकंड अप्रोच अगर हम लगाना चाहें
तो वो भी हो सकता है। तो सेकंड अप्रोच और हम लगाते हैं, गिवन प्रूफ तो यही है। अब यहाँ पर हम प्रूफ करेंगे कि ओ ए ओ बी दोनों क्या है, रेडियस, तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर ओ ए इक्वल टू ओ बी दोनों क्या है, रेडियस, तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल, वही आइसोसेलेस की प्रॉपर्टीज है। दैट मीन्स एंगल ओ ए बी और ओ बी है दोनों 90 हो जाएंगे। एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए, ये दोनों इक्वल, दोनों को हमने एक्स से सपोज कर लिया, ये आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको वाई ले लेते हैं, ये दोनों को वाई ले लिया। वही एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, आइसोसेलेस की प्रॉपर्टीज है। ठीक है, अब देखिए कौन से ट्रायंगल में हमने करा है, ये हमने करा है ट्रायंगल ओ ए बी में। तो यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, ये तीनों एंगल्स का सम 180, दैट मीन्स वाई वाई, और तीसरा कौन सा बच गया, एंगल ए ओ बी, इनका सम हो जाएगा 180 डिग्री। आप यहाँ से वाई वाई कितना हो गया, 2y, ठीक है, ये हो गया, ये मिलेगा 2y प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1 है ना। यहाँ पर अब देखिए जो एंगल पी और एंगल ए ओ बी, हमने थ्योरम पढ़ी है कि टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बन रहा है और जो सेंटर पे बन रहा है, ये दोनों क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो एंगल यहाँ पर बन रहा है पी पॉइंट पर, जिसका नाम क्या है, एंगल ए पी बी, तो जो पी पॉइंट पर एंगल बन रहा है, एंगल ए पी बी और एंगल ए ओ बी, ये दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं, इनका सम 180 होता है। इसको इक्वेशन 2 दे दिया। देखिए इक्वेशन 1 और 2 दोनों इक्वल टू 180 है, दोनों को कंपेयर कर लेंगे। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 ये मिलेगा एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2y प्लस एंगल ए ओ बी, ए ओ बी से ए ओ बी कैंसिल हो गया, ये मिला हमें एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 2y, और y क्या था वो हम वैल्यू रख देंगे, ओ ए बी और ओ बी, दोनों हमें ओ ए बी से काम था तो y के प्लेस पर रख दिया एंगल ओ ए बी। तो ये तरीके से भी हम प्रूव कर सकते हैं, दोनों चॉइस ओपन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 में पूछा गया 4 मार्क्स का, जो हमने भी करा है ना वही क्वेश्चन है ये, बस उसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा है, यहाँ बस नामकरण चेंज कर दिया है। तो अगर हम फिगर बनाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये वही क्वेश्चन है, इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा है, ये इफ के बाद, बाकी यहाँ तक वही है। तो देखिए यहाँ पर जो हमें गिवन है क्या बोला है, टेंजेंट ए पी ए क्यू है सर्कल पर एक्सटर्नल पॉइंट ओ से, दैट मीन्स एक सर्कल है, इसका सेंटर ये रहा ओ, एक एक्सटर्नल पॉइंट, यहाँ पर एक्सटर्नल पॉइंट क्या है, ए है, इस एक्सटर्नल पॉइंट ए से 2 टेंजेंट आ रही है, एक इधर जाएगी ए से पी तरफ और एक इधर जा रही है ए से क्यू तरफ, ये दोनों टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट है, राइट। क्या प्रूव करना है, एंगल पी ए क्यू किसके इक्वल है, डबल है एंगल ओ क्यू पी के। इसको अगर मैं ज्वाइन करूं, ये रही रेडियस, ये बना, दैट मीन्स हमें ये प्रूव करना है कि जो एंगल पी ए क्यू है ये इसका डबल है। सेम क्वेश्चन है जो हमने यहाँ पर करा है, वही का वही, ये ऊपर वाला ले लिया था, यहाँ नीचे वाला दे दिया, और ये दोनों आपस में इक्वल ही हैं क्योंकि दोनों को हमने एक्स लेके वाले कंसेप्ट से करा, ये दोनों वाई वाले। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूरा का पूरा वही है जैसा हमने अभी हाल प्रूव करा था, ये इसका डबल हो जाए। ठीक है, तो ये वाला पार्ट मुझे लगता है कि आप लोग कर सकते हैं, वही का वही है, सिर्फ नामकरण चेंज हुआ है। हाँ, एडिशनल थिंग इसमें क्या है, ये है कि पी ए दिया 5 तो ए क्यू फाइंड करो, ये एडिशनल चीज है इसमें, इसलिए 4 का है, अदरवाइज ये 2 नंबर में पूछा गया है ना। तो 23 में भी आया, 24 में भी आया, कंटिन्यू 2 साल हो गया, बस ये 2 नंबर का एक्स्ट्रा चीज क्या फाइंड करने में, ए क्यू फाइंड करनी है, और ये भी मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा टफ नहीं है। तो यहाँ पर देखिए एडिशनल क्या हो गया, हमें दे दिया पी ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और क्या फाइंड करना है हमें, ए क्यू फाइंड करनी है कि ए क्यू बताओ। तो एक थ्योरम लगाई और हो जाएगा, क्या थ्योरम लगेगी, एक्सटर्नल पॉइंट है, तो यहाँ बोलेंगे कि ए इज एक्सटर्नल पॉइंट, इसका मतलब है ए से आने वाली टेंजेंट इक्वल होगी, ये दोनों इक्वल टेंजेंट है, दैट मीन्स ये पी ए और ए क्यू इक्वल है। नाम चेंज कर देना, पी ए क्यू ए नहीं बोला, पी ए क्यू कर दिया, है वही। रीजन यहाँ लिखेंगे, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, इक्वल लिखने की ज़रूरत नहीं, इक्वल आपने मैथमेटिकली लिख दिया, टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ए क्यू भी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर।
बस ये एडिशनल था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।